ऑटो पेमेंट क्या होती है और ऑटो पेमेंट कैसे काम करती है, कोई भी एप्लीकेशन अपने सिस्टम में ऑटो पेमेंट सेटअप क्यों करवाती है। दोस्तों, अगर आपके भी फोन पे, गूगल पे, पेटीएम और दूसरे सब्सक्रिप्शन वाले एप्लीकेशन, उसके अलावा क्रेडिट कार्ड, लोन, पे लेटर, दूसरे किसी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में अगर आपने भी ऑटो पेमेंट सेटअप किया होगा और आपकी भी लिमिट 15,000 रुपये की उसमें दिखाई होगी, जबकि आपकी ईएमआई कम है लेकिन उसमें जो लिमिट है वो 15,000 रुपये की है। तो दोस्तों, ऐसे में आपके मन में भी एक प्रश्न उठा होगा कि भाई साहब, ये ऑटो पेमेंट क्या होती है, ऑटो पेमेंट सेटअप क्यों की जाती है, इसके फायदे क्या हैं, इसके नुकसान क्या हैं। चलिए दोस्तों, विस्तार से जानते हैं। मैं हूं धीरेन्द्र सिंह बिष्ट और आप अभी देख रहे हैं टेकनेट में। दोस्तों, ऑटो पेमेंट सिस्टम एक सरकारी और एनपीसीआई के गाइडलाइन के तहत बनाया गया एक ऑटोमेटिक आपके अकाउंट से पैसे कटने वाला सिस्टम होता है, जो कि कोई दूसरी फाइनेंशियल कंपनी जब भी आपको लोन देगी, आपको सब्सक्रिप्शन देगी या आपको लोन या क्रेडिट कार्ड देती है, तब ऑटोमेटिक सेटअप करवाती है। तो आपने देखा होगा, जब भी आप लोन लेते हो या कोई एप्लीकेशन का सब्सक्रिप्शन, जब भी आप लोन ले रहे हो और क्रेडिट कार्ड ले रहे हो, पे लेटर का सर्विस ले रहे हो, तब उसमें ये पहले आपसे आपके बैंक अकाउंट में एक ई मैंडेट सेटअप करवाते हैं। और उस हालात में क्या होता है कि ई मैंडेट सेटअप करके ये आपके बैंक अकाउंट से एक अनुमति ले लेते हैं। आपको सेटअप करना होता है और आपके बैंक अकाउंट से एक अनुमति ले लेते हैं कि भाई साहब, हम अधिकतम इतने राशि तक का जो अमाउंट है वो काट सकते हैं। लेकिन काटते कितना है, वो केवल और केवल उतना ही पैसा काटेंगे जितना आपकी ईएमआई बनती है और आपका पैसा देने वाला होता है, और उतने का ऑर्डर वो डिजिटली आपके बैंक अकाउंट में उसमें दिखाया जाता है। और महीने के लास्ट में ये रिक्वेस्ट लगाते हैं आपके बैंक से, और जितने की ईएमआई होती है वो आपके अकाउंट से ऑटोमेटिक कट जाती है और बैंक भी उसको वहाँ से अप्रूव कर देता है, क्योंकि यूएमआरएन नंबर वहाँ से कन्फर्म हो जाता है और पैसे आपके बैंक अकाउंट से कट जाते हैं। और बात रही दोस्तों फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम की, जो यूपीआई आईडी, जो ऑटोमेटिक यूपीआई सेटअप होता है, उसमें क्या होता है दोस्तों, उसमें जब भी आप कोई ना कोई सब्सक्रिप्शन लेते हैं या कोई सब्सक्रिप्शन लेंगे या कोई मान के चलो रिचार्ज करा दिया या कोई ना कोई एप्लीकेशन में ऑटो पेमेंट ऑटोमेटिक सेटअप आपको पहले करना ही होता है उसको, उसके बाद ही वो कुछ दिनों के लिए आपको सब्सक्रिप्शन देते हैं। तो ऐसे में आपने उसको सेटअप कर दिया, तो वो जब भी आप यूपीआई पिन लगाते हो और सेटअप एज ए ऑटो पेमेंट का ऑप्शन पर क्लिक करोगे, तो वहाँ से ऑटोमेटिक ही पैसे वो निकल के कंपनी को चले जाते हैं, समझे। और वो कंपनी एक निश्चित टाइम पर आपके अकाउंट से पैसे काट लेती है। दोस्तों, उस जो ऑटो पेमेंट होती है कंपनी को जाने वाला, उसमें तो आप कैंसिल कर सकते हो कि आप फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम के जो ऑटो पेमेंट सिस्टम होते हैं उनको तो आप लोग यहाँ से बड़ी आसानी से कैंसिल कर सकते हो। कैंसिल करने के लिए दोस्तों देखो, आप लोग गूगल पे में चेक कीजिएगा, गूगल पे में आपको ऑटोमेटिक पेमेंट के नाम पे यहाँ पे मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों, फिलहाल में ये देखो, हमने नबी एप्लीकेशन के लिए लगाया हुआ है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि हमने इसे लोन लिया हुआ है। और जबकि देख सकते हो यहाँ पे ये एयरटेल डिजिटल, नेटफ्लिक्स और दूसरे जो ऑटो पेमेंट है, इनको हमने यहाँ से रिमूव किया हुआ है। जबकि बात करें दोस्तों, और फ़ोनपे के अंदर भी सेम ही है, एक्जियो, एक जो हमारा अमेजन का पे लेटर है, उसका ये ऑटो पेमेंट लगा हुआ है। और ये जो ई मैंडेट होते हैं, ये बैंक अकाउंट के अंदर ही हटते हैं, ये बाहर से रिमूव नहीं होते हैं। और जो देख सकते हो दोस्तों, ये जो हम पेटीएम के अंदर जो हमने ये लगाया हुआ है ऑटो पेमेंट, ये है हमारा सब्सक्रिप्शन का ऑटो पेमेंट है, जिसमें 80 रुपये कटने होते हैं, 1 साल में कटेंगे। दोस्तों, आप इसको कैंसिल भी कर सकते हो, इसको यहाँ से पॉज भी कर सकते हो, समझ गए। तो इस प्रकार से आपको यहाँ से रिमूव कर देना है। अब बात करेंगे दोस्तों, कंपनियां ऑटो पेमेंट सेटअप क्यों करवाती है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, कोई भी फाइनेंशियल कंपनी है, खासतौर से क्रेडिट कार्ड वाली, लोन वाली, वो तो इसलिए करवाती है ताकि आपको लोन की ईएमआई भरने में कोई दिक्कत ना आए और कंपनी के जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट होती है उसकी पूर्णता बनी रहे। मतलब आपका भी अकाउंट से पैसे निकाल कर कंपनी तक पैसे भेजने का जो प्रक्रिया होती है, उसमें काफ़ी टाइम बच जाएगा और आपकी जो किस्त है वो टाइम पे भर दी जाएगी। इसी चीज़ के लिए ऑटो पेमेंट सेटअप करवाते हैं, क्योंकि कंपनियां पैसा फ्री में बांटने नहीं बैठी हैं। कोई भी क्रेडिट कार्ड है, कोई भी लोन हो, वो ऑटोमेटिक पेमेंट सेटअप करवाने के बाद ही आपको लोन बांटती है, ताकि कल की तारीख में आप भाग भी जाओ तो कम से कम आपके ऊपर ऑटोमेटिक पैसा कटने का जो चार्ज होता है ना, वो दोस्तों उसका जो बाउंस चार्ज होता है, वो एक चेक के बाउंस चार्ज बराबर लगता है। ऑटो पेमेंट का ध्यान रखना, 500 रुपये आपका बैंक वाला ले लेगा और 500-700 रुपये ये वाले लेते हैं, तो चार्ज आपको भरना पड़ जाता है, बड़ी दिक्कत आती है। तो ऐसे में आपका जो ईएमआई है वो टाइम पे भर देना चाहिए। अब बात करें दोस्तों उसका फ़ायदे क्या हैं। फ़ायदे यही हैं दोस्तों
कि आपका पेमेंट टाइम से करता रहेगा, आपको चिंता करने वाली बात नहीं है। और उसके अलावा जो दूसरी कंपनी है, ऑटोमेटिक पेमेंट सेटअप करने के बाद में उनका भरोसा थोड़ा आपके ऊपर बढ़ जाता है। ऑटोमेटिक पेमेंट सेटअप करते वक्त ये आपके अकाउंट में क्या चेक करेंगे, आपके डॉक्यूमेंट और आपके बैंक अकाउंट में जो नाम है, जो डिटेल है, जो दोनों डिटेल ना वो बराबर मैच होने चाहिए। अगर मिसमैच हुए तो आपकी EMI फेल्ड हो जाएगी, या इनवैलिड UMRN नंबर होता है, यूनिक मैंडेट रेफरेंस नंबर, वो क्रिएट होता है, तो उसमें दिक्कत आ जाएगी और आपको फाइन भरना पड़ जाता है। तो ये दिक्कत आ सकती है। बाकी दोस्तों नुकसान कुछ ही नहीं है, नुकसान यही है दोस्तों कि आपके पे जब दोस्तों आपकी जेब में पैसा है ना, ऑटोमेटिक पेमेंट और टाइम पे पेमेंट कोई दिक्कत नहीं है। जब जेब में पैसा नहीं है और आप पैसा नहीं कमा रहे हैं तो दोस्तों आपको भी पता है आपकी तरफ सारी समस्याएं घेर घेर के आने लगती हैं। तो ऐसे में दोस्तों ऐसा ही है, जब भी अगर आप लोन ले रहे हो, क्रेडिट कार्ड ले रहे हो, कोई भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ले रहे हैं, तो आपको पैसा कमाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके पास में पैसा नहीं है तो आपके लिए ऑटोमेटिक पेमेंट, क्रेडिट कार्ड, हर चीज़ में नुकसान ही नुकसान है, सीधी सी बात है दोस्तों। तो ऐसे में आशा करता हूँ कि ऑटोमेटिक पेमेंट सिस्टम आपको समझ में आया होगा। बाकी दोस्तों इसके अलावा कुछ और दिक्कत आ रही हो, कुछ और प्रॉब्लम आ रही हो, नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा।